Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। Without wasting time, let us start. First question. If a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to vector 4j minus 4i plus alpha k, then the value of alpha is. जब भी दो वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होता है। So therefore here two vectors are given. This is the first vector, this one is the second vector. तो इसको हम a वेक्टर कंसीडर करके चलते हैं और इसको हम b वेक्टर कंसीडर करके चलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो दिया है उन्होंने 4i माइनस 4i पहले होना चाहिए था। जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो i j k इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जे का टर्म जानबूझ के पहले दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वेक्टर ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर क्या है सर? इट्स अ 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट प्रोडक्ट विद द सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर में माइनस 4i सबसे पहले लिखेंगे प्लस 4j प्लस अल्फा के। ओके, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो कि i की कोएफिशिएंट है उनका डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो दोनों की कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है। -4 इंटू 2 -8, 3 इंटू 4 प्लस 12, 8 into alpha. Okay, so this is a 8 alpha और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट एक में को परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आता है सर? इट्स अ 0, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू -8 प्लस 12 प्लस 4 होगा, प्लस 4 इस साइड आएगा तो -4 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू कितना आएगा सर? इट्स अ -1/2। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बहुत इजी था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूज होते। अगर यहाँ पे कंफ्यूज होते, अगर -4i -4j अगर आप लिखते या उस हिसाब से कैलकुलेट करते तो आपका आंसर इन में से कुछ डिफरेंट आता और आपके मार्क्स जाते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ओके, एक बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इस फोर्स की वजह से, इतने फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इज। सिचुएशन क्या है देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। दैट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। और ये जो भी एंगल है, दिस एंगल इज अ 60 डिग्री। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज अ फोर्स। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। अगर इसको हम एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा सर? फॉर एफ एस कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट है एफ एस कॉस थीटा। सो अब एंगल भी पता है, एस की एफ की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, सभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? इट्स अ 50 न्यूटन इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस?
इट्स अ 10 मीटर इनटू cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है सर? cos ऑफ 60 डिग्री इट्स अ 1/2, so therefore this is equals to 500 multiplied by 1/2, which is equals to 250 joule. This one is a work done. तो इतना वर्क डन यहाँ पे होना चाहिए. The option D is correct one. Next question. If for two vector A and B, okay, दो वेक्टर्स दिए है. फर्स्ट वेक्टर है A, सेकंड वेक्टर है B. सम यानी उनका दोनों का एडिशन A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस A माइनस B. द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे जो भी सम है, दोनों का एडिशन है, इट इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B. जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आता है तो 90% वहां पे डॉट प्रोडक्ट हमें लेना होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट, ओके, वो जीरो होता है. सो देयरफॉर हियर व्हाट इज गिवन? a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी. तो हम डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज करेंगे. एक ब्रैकेट में a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद द a माइनस बी. और कितना होता है सर? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होता है 0. ओके, अब इसको हमें एक्सपांड करना है. सो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो देयरफॉर a डॉट a, a डॉट a एक ब्रैकेट में. ओके, अब a डॉट b लेना है हमें, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस. सो a डॉट b. अब b डॉट a प्लस b डॉट a, b डॉट b माइनस आएगा. सो b डॉट b is equals to 0. This is a self dot product. This one is also the self dot product. अब इसकी वैल्यू कितना आता है? इट्स अ a स्क्वायर. हमने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में स्टडी किया था. a डॉट a वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे सिंपली a डॉट b लिख देता हूं, प्लस b डॉट a, b सॉरी यहाँ पे डॉट होना चाहिए, b डॉट a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. जैसे हम यहाँ पे लिया था वैसे ही यहाँ पे लेना है. सर हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी किया था, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a. सो a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. सो देयरफॉर अगर a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है. तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा सर? तो यहाँ पे रिमेनिंग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. दिस गिव्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. दिस गिव्स a इज इक्वल्स टू b. a इज इक्वल्स टू b. तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है a अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. उन दोनों का रेशियो कितना आएगा? रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 1. द आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टॉर्क ऑफ द फोर्स F 2I minus 3J plus 4K Newton acting at a point, डिस्प्लेसमेंट दिया है r इज इक्वल टू 3I प्लस 2J प्लस 3K मीटर अबाउट द ओरिजिन विल बी. अब इस फोर्स की वजह से इस डिस्टेंस पे, ओके, इस फोर्स की वजह से इस डिस्टेंस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से टॉर्क कितना एक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सिंपली कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए कि एक डिस्क है रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. सो जब हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे,
किस डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम सर? सो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इसका रोटेशन होगा, तो इसको रोटेट करने के लिए जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है वो टॉर्क इज दिस वन। तो इतने फोर्स की वजह से इस डिस्टेंस पे अगर इतना फोर्स अप्लाई करे, इतना फोर्स अप्लाई करे इस डिस्टेंस पे, तो टॉर्क कितना एक्ट होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला है सर, इट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, आर क्रॉस एफ। ओके, अब आर क्या है? आर की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सिंपली हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेना है। ओके, सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से सॉरी, तो हम आई जे के आर वेक्टर्स आई जे के की जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिखेंगे 3 2 3, सभी पॉजिटिव में है। ओके, उसके बाद एफ, एफ की कोएफिशिएंट कितने हैं आई जे के? सो 2 -3 और 4। अब दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा सर? सो सबसे पहले आई, ओके, तो आई डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करने पता है। सो 8 माइनस 9, सो इट इज इक्वल्स टू 17 माइनस जे। ओके, तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6, इट इज इक्वल्स टू 6 प्लस के। के की वैल्यू कितना होगा सर? -9 -4, -9 -4, दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है? 13 -13 के, सॉरी -13। सो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 17i -6j -13k। सो दिस इज अ टॉर्क, इतना टॉर्क आना एक्ट होना चाहिए। 17i -6j -13k, तो 17 यहाँ पे दो ऑप्शन है। ओके, 17i -6j -13k, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force F is equals to 5i plus 3j Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to a point 2i minus j meter. The work done on the particle is, okay, work done particle पे कितना होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बहुत इजी है, कितना होता है वर्क डन? सो वर्क डन इज इक्वल्स टू आर डॉट एफ या एफ डॉट आर, एफ डॉट एस लेते हैं। एफ कितना है? इट्स अ 5i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट विद द 2i माइनस j। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट है, सिंपली हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। 3 इंटू -1 -3, सो दिस इज इक्वल टू 7। तो 7 जूल आना चाहिए। द आंसर इज 7 जूल प्लस 7 जूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बहुत इजी था, एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वी विल गेट द आंसर। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2i plus 3j plus k and I plus twice j minus 4k is, ओके, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है एंगल फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन सबसे इजी क्या है सर? अगर दो वेक्टर में का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 होता है तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आप उस हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। आप डॉट प्रोडक्ट लेके फॉर्मूला जो भी है, कौन सा फॉर्मूला सर? सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ओके, तो इस फॉर्मूला का भी यूज आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखिए, सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है। हाँ,
कैसे? -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू -4 ओके। तो यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, 3 multiplied by 2 plus 6, 1 multiplied by -4 so this is equals to 0 मीन्स अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उनका जो भी वैल्यू आ रहा है इट्स अ 0 मीन्स ये दोनों वेक्टर्स एक में को कैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए सो देयरफॉर आंसर शुड बी इक्वल्स टू बी अदरवाइज आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू वैसे भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन a particle moves with a velocity 6i minus 4j plus 3k under the influence of a constant force F is equal to दिया है द इंस्टेंटेनियस पावर पावर फाइंड आउट करना है बहुत इजी है कैसे फाइंड आउट करेंगे सर पावर सो पावर जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू एफ डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी अब एफ की वैल्यू पता है वी की वैल्यू पता है सो एफ कितना है एफ इज इक्वल्स टू 20i प्लस 15j माइनस 5k डॉट प्रोडक्ट विद द 6i minus 4j plus 3k ओके सो सिंपली i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और j के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन k के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन सो i का कितना है यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना है 6 तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा 120 15 मल्टीप्लाइड बाय -4 -60 -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट्स अ -15 so this is equals to 60 minus 45 45 60 minus 15 45 आना चाहिए 45 इट्स अ पावर पावर का यूनिट क्या होता है वैट ओके जूल पर सेकंड आप लिख सकते हो या वैट लिख सकते हो सो 45 जूल पर सेकंड ऑप्शन बी इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी कंस्टेंट टू मूव ओके बॉडी को कंस्टेंट किया जा रहा है मीन्स रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो along y axis a body constrained to move in the y direction is subjected to a force given by इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है ओके सर इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी अ डिस्टेंस 10 मीटर along the y axis सर सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ ही फोर्स एक्ट हो रहा है फोर्स भले ही इतना एक्ट हो रहा है पूरा लेकिन हमें लेना है सिर्फ वाई एक्सिस क्योंकि बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस तो बहुत सिंपल होगा अब वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 15 ओके 15 यूनिट और डिस्टेंस कितना है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर तो सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा इट्स अ 150 क्योंकि जब रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है भले ही आप अलोंग एक्स एक्सिस कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो अलोंग जेड एक्सिस कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों का वजह से वहां पे वर्क डन नहीं हो रहा है सिर्फ एक ही की वजह से वर्क डन हो रहा है ओके सो हम सिंपली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट लेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट्स अ 150 तो आंसर हमें मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम represented by the vector A is equals to 2i plus 3j and B is equals to I plus twice 4j. Okay, तो एरिया पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करना है सो एरिया पैरेललोग्राम हमें पता है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सो ए क्रॉस प्रोडक्ट विद द बी विच गिव्स द एरिया जो कि क्रॉस प्रोडक्ट हमने स्टडी किया था ओके अब यहाँ पे दो ही पैरामीटर्स हैं कौन कौन से सर आई जे तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 8 ओके माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 so it's a 3 which is equals to 5 option is 5 एक्चुअली ये 5 के आता है along
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है, ओके, ए और बी, उसको परपेंडिकुलर। अब ये एक्स वाई प्लेन में है और ये भी एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि आई और जे कंपोनेंट्स है, सिर्फ वहां पे के कंपोनेंट्स नहीं है। ये दोनों के दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आता है, इट इज परपेंडिकुलर टू दैट एक्स वाई प्लेन, मीन्स के z direction. Okay, so answer is D option. Last question. The resultant of the two vectors having magnitude 2 and 3 is 1. Okay, what is their cross product? What is their cross product? Okay, the resultant of two vectors having magnitude 2 and 3 is 1. Resultant means addition. Okay, so what is the general formula? जनरल फॉर्मूला हमें पता है, इट्स अ, मान के चलिए कि फर्स्ट वेक्टर हम ए कंसिडर करते हैं, सेकंड वेक्टर हम बी कंसिडर करते हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट आर कंसिडर करते हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, अब ए की वैल्यू कितना दिया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया उन्होंने? 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3। और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया रिजल्टेंट का? 1। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 3 इज 1। व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट? ओके, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में देखेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, सो आर की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 1। 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 कॉस थीटा। तो स्क्वायर रूट हटा देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा। ओके, सो इस 13 को इस साइड लाते हैं तो 1 माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 कॉस थीटा। वेरी गुड। हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए सर? कॉस थीटा की वैल्यू आना चाहिए -1। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ रहा है, इसका मतलब है थीटा शुड बी देयर, देयरफॉर थीटा शुड बी देयर 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे है। अब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली यहाँ पे समझते हैं। तो ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है, वेक्टर ए, और वेक्टर बी वेक्टर इस तरीके से है, और इन दोनों में एंगल आ रहा है 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें। सो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे सर? वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है इसका? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, अब हमें पता है ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री। कितना होता है सर साइन ऑफ 180 डिग्री? 0 होता है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तो पूरा 0 आ जाएगा, 0 वेक्टर हमें मिलेगा। ओके, अगर 0 वेक्टर मिल रहा है ए क्रॉस बी की वैल्यू, मीन्स यहाँ पे एंगल आंसर कितना आना चाहिए? द 0 वेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने स्टडी किए हैं या सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले जनवरी 2028 तक हम ए टू जेड जितने भी टॉपिक है फिजिक्स के, सभी को यहाँ पे कंसेप्चुअली डिस्कस करने वाले हैं, और हर एक टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं।